हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मेंटेनिंग कॉज इन ऑर्गेनोन। तो हमने आगे देखा 3 टाइप्स के डिजीज में कॉज होते हैं, एक्साइटिंग कॉज, फंडामेंटल कॉज एंड मेंटेनिंग कॉज। तो यहाँ पे हनीमन सर ने एक वर्ड यूज़ किया है, कॉजा ओकेशनलिस। अब ये जो कॉजा ओकेशनलिस क्या होता है, एक्साइटिंग कॉज और मेंटेनिंग कॉज दोनों को मिला के एक वर्ड यूज़ किया था, कॉजा ओकेशनलिस। देयर आर एक्सटर्नल कॉज दैट ब्रिंग ऑन अ और कीप अप द डिजीज। मतलब कि जो मेंटेनिंग कॉज होते हैं वो एक ऐसे एक्सटर्नल कॉज होते हैं जो डिजीज होता है उसको मेंटेन रखते हैं। अब मेंटेनिंग कॉज होते हैं वो डिजीज़ को प्रोड्यूस करेगी, मेंटेन करेगी और प्रोलॉन्ग करेगी डिजीज होती है उसकी कंडीशन को। ऑल्सो नोन एज अ ऑब्स्टेकल्स टू क्योर, मतलब कि क्योर में एक ऑब्स्टेकल्स आता है उसको हम एज अ मेंटेनिंग कॉज भी कहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होती है सीडोक्रोनिक डिजीज के लिए। एफोरिज्म नंबर 75 में हनीमन से ने डिस्क्राइब किया था। आप आगे भी देखेंगे कि जो डिजीज़ के टाइप्स क्या क्या होते हैं उसमें क्रॉनिक डिजीज आएगा, उसमें 3 टाइप्स आएगी। उसमें जो सूडोक्रोनिक डिजीज होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए मेंटेनिंग कॉज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टू अचीव क्योर दिस कॉज मस्ट बी रिमूव फर्स्ट। अगर आपको क्योर अचीव करना है तो आपको फर्स्ट मेंटेनिंग कॉज है उसको रिमूव करना इंपॉर्टेंट होता है। एग्जांपल लाइक पेशेंट को क्रॉनिक कफ है, अब उसको स्मोकिंग है, वो कंटिन्यूसली स्मोकिंग कर रहा है, तो जब तक वो स्मोकिंग स्टॉप नहीं करेगा तब तक उसका क्रॉनिक कफ है वो रिलीव नहीं होगा। सेकंड इज अ माल न्यूट्रिशन। अब जब तक वो प्रॉपर डाइट नहीं लेगा तब तक उसका माल न्यूट्रिशन करेक्ट नहीं होगा। लिविंग इन अनहेल्दी एंड मार्श एरिया, अगर वो अनहेल्दी एरिया में लिव कर रहा है तो तब उसको इलनेस प्रोड्यूस हो रही, तो जब तक वो हेल्दी इन्वायरमेंट में लिव नहीं करेगा तब तक उसका जो इलनेस है वो रिमूव नहीं होगा। फोर्थ इज अल्कोहल एब्यूज, मतलब कि वो अल्कोहल का एब्यूजली यूज़ कर रहा है, तो ये उसकी जो हैबिट है उसको रिमूव करना फर्स्ट होता है, तभी उसके जो सारी डिजीज है वो कंप्लीट हो गई। विदाउट रिमूविंग द मेंटेनिंग कॉज नो रियल क्योर इज पॉसिबल। जब तक आप मेंटेनिंग कॉज को रिमूव नहीं करोगे तब तक रियल क्योर पॉसिबल ही नहीं है। थैंक यू।